अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ दरिश्कम की लास्ट एपिसोड का पार्ट 2। बहुत ही मज़े का है। जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। सब अपने मदार पर वापस आने में वक्त लगा। टूटे फूटे हौसले यकजा होना वक़्त तलब अमल है। बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए खुद को संभालना भी मुश्किल होता है जो सबके लिए बहुत मजबूत रहे हों, लेकिन खुद पर आकर इतनी मजबूती उनकी नरमी या बेबसी में बदल जाती है। तुराब हैदर जदून की ज़िंदगी खुली किताब थी जिसमें इसने बहुत सी गलतियां की, लेकिन फिर अपनी हर एक गलती की तलाफ़ी भी करता रहा। इसे उसकी मोहब्बत बहुत खूबसूरती और गैर यकीन अंदाज में वापस सौंपी गई। नरमीन की ज़िंदगी में पछतावे और दुख खत्म करने की वजह सावल बना, जिसने नरमीन के बिखरे दिल और वजूद को अपनी मोहब्बत की डारस देकर मिसाल कायम की कि मोहब्बत में भी तवज्जो और लगन देनी पड़ती है, अपना आप कुर्बान करना पड़ता है, तब जाकर वो कबूलियत के दर्जों तक पहुँचती है। जैसे जैसे दुराब के जिस्म में मौजूद ज़ख्म भरा, वो भी नॉर्मल रूटीन और हौसले में लौट आया। दद्दू के साथ मम्मी की खुशियाँ एंजॉय करता, बारान जैसी नेमत पर शुक्रगुजार, और लीजे और उसकी कोख में पलती नन्ही जान का सुख सभी से कामिल तरीन सुख नवाजने लगा था। हाँ, ये सच है, मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता, लेकिन जब हम आजमाइशों से निकल आएँ और इनसे सुरखरू होकर निजात पालें तो अल्लाह हमें हमारी सोच से बढ़कर नवाजता है। तो आप अपनी वेब एजेंसी में सावल का आना सराहने के साथ लीजे का मम्मी के साथ प्रोफेशनली और इंटरनेशनली काम पर मुतमईन था। जमशेद की ज़िंदगी खूबसूरत थी तो वजह पहलू में बसी शनाइल थी, जिस लड़की ने स्याही से उजाले का सफ़र तय करके बताया कि इंसान बुरा नहीं होता, ये इससे सरजद हुए अमाल होते हैं जो अच्छा और बुरा असर छोड़ते हैं। वो जमशेद के जख्मों को बढ़ने में एक टानक थी। से दर्द भी होता तो वो रूह तक लरस जाती। ये कुदरती था, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खो चुके हों तो हमें आहटें भी डराती हैं। हीर के दुबई आने ने शनाइल को थोड़ी सही मान लौटाई, क्योंकि वो शनाइल से शर्मिंदा भी थी और इसे मिलते जमशेद अहमद पर ज़िंदगी में शायद पहली बार इंतहाई खुश। सुलमान और शाकिरा ने उम्रा मुकम्मल किया, अपने दोनों बच्चों से मिलकर वापस पाकिस्तान चले गए और अब वहाँ शनाइल और जमशेद की वापसी का इंतज़ार राहों में आंखें बिछाकर किया जा रहा था। जमशेद के स्टिचेस 2 हफ्ते में खुल तो गए थे, पर सर्जरी आम न थी। फिर हाई मेडिकेशन कोर्स ने अलग से इसे 30-40 दिन जकड़े रखा। वो दो एक दूसरे का ख्याल रखने के इतने आदी हो गए थे कि ज़रा देर एक दूसरे को ना देखे तो बेचैन हो जाते। शनाल ने अपनी ज़िंदगी जमशेद के आसपास रहने पर वक्फ की थी, जबकि जमशेद के पास भी ज़िंदगी ने फुर्सतें उतार दी थी। फिर दो शमदी ने अपना पाकिस्तान और दुबई का सारा बिजनेस जमशेद और शनाल के नाम कर दिया, लेकिन जमशेद इस पर हरगिज़ मुतमईन न था। लेकिन फिरदौस शमदी ने यह कहकर मनाया कि इनका शनाइल और जमशेद के सिवा कोई नहीं। फिर फिरदौस साहब के लिए उनका सियासी कैरियर ही इतना फैला था कि वो इसी में जकड़े हुए थे। इज़दान फारूकी अपनी ब्यूटी के हमरा अपने जूस बिजनेस को ग्रो करने में लग चुका था। बेल्जियम में उसकी होती जूस एग्जीबिशन ने एक बार फिर फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। वो लोग तो बेल्जियम से वर्ल्ड टूर करने के मूड में थे, मगर सलवा की यूनी स्टार्ट होने के सिर्फ 5 हफ्तों की एक हसीन ट्रिप के बाद इन्हें भी वापसी की राह करनी पड़ी। मगर वापसी उनकी हस्बे वादा दुबई होनी थी। वहाँ 1 नाइट स्टे के बाद ही वो लोग फिर वापस पाकिस्तान जाने वाले थे। आफ्टर 5 वीक्स मेरी शर्ट नहीं मिल रही गर्ल। कमरे के डोर को जरा खोले, मुंह निकालकर हाँक लगाते जमशेद की आवाज़ पर किचन में बिरयानी को दम लगाती शनाइल हड़बड़ाकर पलटी। फिर एकदम ही चेहरे के मुलायम हथोहाल में तबस्सुम घुला। वहीं रखी है प्रेस करके, देखो ना जिम। शनाइल ने फ्लेम आहिस्ता की और फ़ोन की स्क्रीन देखी, जहाँ सलवा का मैसेज था कि वो लोग आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। बेल्जियम से वापस वो दुबई सिर्फ शनाइल और जमशेद से मिलने आ रहे थे। साथ सुकी की एक अहम मीटिंग भी थी। नहीं मिल रही, यहाँ आकर दोगी? जमशेद की दोबारा आवाज़ पर शनाइल ने हंसते फ़ोन वहीं रखा और खुद ही कमरे की तरफ गई, और जैसे ही रूम में एंटर हुई, मैट्रेस पर शर्ट देखकर वो पल में जमशेद की शरारत भांपती। उसके बाजुओं के हिसार में आबसी जो टावल गर्दन में लटकाए अभी नहा कर निकला था, मौसूफ ने पैंट चढ़ा रखी थी और शर्ट के लिए बेगम दरकार थी। ये क्या है मिस्टर? शनाइल ने आंखों के इशारे से शर्ट की तरफ ध्यान दिलवाकर पूछा, जो सिर्फ शनाइल को देखने में मसरूफ था। पिछले कई हफ्ते मुसलसल साथ रहते जमशेद को उसकी इतनी आदत हो गई थी कि 10 मिनट ना नजर आए तो उसे कुछ होने लगता था। बस 10 मिनट हो गए थे तुम्हें देखे हुए। शनाइल ने उसके सीने लगने में अभी भी एहतियात बरती। भले वो हील कर चुका था, पर उसके अंदर अभी तकलीफ मौजूद थी। मेरे बहुत आदी नहीं हो गए तुम? शनाइल ने उसकी गर्दन से टावल निकालते इसे पकड़कर मैट्रेस पर बिठाया, तो जमशेद ने इसे पकड़कर अपनी ओर खींचते उसके स्टमक से लगते सर दस्तरस में किया, जिससे शनाइल ने टावल से रगड़ने के बीच उसकी गिरफ्त भी महसूस की। अच्छी आदत हो तुम मेरी। सुनो, हम भी चलें पाकिस्तान? वो ज़रा सा पीछे हुआ तो शनाइल ने फ़ौरन से सर झुकाकर उसकी नाक से नाक रगड़ी। तुम ट्रैवल कर सकते हो तो ठीक है, चलते हैं। मेरी दुनिया वहाँ जहाँ तुम।
वो महारत से उसके बाल ड्राई करती, तब घबराई जब जमशेद ने पकड़कर इसे अपनी गोद में बिठाकर चावल हाथ से लेते पीछे फेंका। इससे पहले तुम पर ट्रैवल मना हो, चले जाना चाहिए। जमशेद की बात लम्हा भर शनाइल के सर से गुजरी। हैं, मुझ पर ट्रैवल क्यों मना होने लगा जिम? जमशेद की आंखें उसकी नासमझी पर मुस्कुराईं। तुमने मेरे बच्चों की मम्मी नहीं बनना क्या? फिर ट्रैवल अच्छा नहीं होता ना? जमशेद के सीधे से कह देने पर शनाइल को समझ ना आया शर्माए या मुस्कुराए। अभी भी तुम कोई डीप फिजिकल इंटीमेशन अफोर्ड नहीं कर सकते जिम। मुझे पहले बहुत सा तुम्हारी जान रहना है। वैसे भी इतनी मुश्किल से मिले हो वापस, मैं तुम्हें इतनी जल्दी किसी से शेयर नहीं करने वाली। मुझे अभी सिर्फ तुम्हारा लाडला लाडला रहना है। वो बच्चों की तरह जिद में लगी और जमशेद को और जान से प्यारी लगी। तुम ही छोटा सा बेबी काफ़ी हो फिर मुझे। उसके मचलने पर चोट करता खुद भी हंसा और वो भी मुस्काई। फिर अपना हाथ जमशेद की चेस्ट से बैग तक फेरे, उदास हुई। ये निशान देखकर मुझे हमेशा यही याद आता है कि मैं तुम्हें खो सकती थी। उसके हाथ की पोरों की हरारत दर्द में गुली महसूस करते उसकी गर्दन की दाएं जानिब झुकते प्यार करे पीछे हटा। आना भी चाहिए ताकि तुम हर 10 मिनट बाद खुद मेरे पास आने की आदत डाल लो। उसकी जुनूनी होकर जताने पर हंसी। पागल, मेरा बस चले ना एल्फी के साथ तुम्हें चिपका लूं अपने साथ। तुम जो सोते हो, नहाते हो, अपने स्टूडियो जाते हो, जिम जाते हो, वॉशरूम जाते हो, शुक्र करो इस सबके बीच में तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। वो इससे बड़ी चिपकू है, ये साबित किया गया। मत छोड़ा करना। वो सरासर बहकने के मूड में था। ओके, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे दिल से लगी रहूंगी। अब जनाब शर्ट पहनने की करें, गेस्ट पहुंचने वाले हैं। शनाइल ज़्यादा देर उसके करीब नहीं रहती थी ताकि वो ना बहके ना खुद शनाइल के जज्बात उसकी लो से बेकाबू हों, वरना जिस कदर वो दोनों एक दूसरे से अटैच हुए थे, दूर रहना बहुत मुश्किल था। तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? 2-3 वीक से मैं ये फील कर रहा हूँ। जमशेद के शिकवे पर वो तड़प उठे वापस बैठी, वरना उठने लगी थी। अपनी दोनों हथेलियों को उसके रुखसारों से जोड़ा। अब छोटा बेबी तो तुम लग रहे हो, वो शरारत से उसके कान में बोली, जो सब जानते हुए भी टची होने के इरादों में था। जो भी है मुझसे दूर नहीं रहा करो। मैं अगर तुम्हें बहका सकता हूँ तो संभाल भी सकता हूँ। तुम्हें पर सुकून करने की हर अहलियत है मुझ में। वो उसके नेक पर प्यार दिए संजीदगी से बोला, जो मजीद उसकी उल्फत में डूबी महसूस हो रही थी। तो 2-3 वीक वेट क्यों किया? पहले नहीं बोल सकते थे? वो भी शिकवा पर उतरी। मुझे लगा तुम डर रही हो शायद मुझसे, पर फिर पता चला ये लड़की तो खुद से डर रही है। ना समझ सा बंदा हूँ, थोड़ी देर से मालूम हुआ। तुम जैसी हो वैसी रहो। मेरे लिए तुम्हें अपने आप में दबना नहीं, ना अपनी किसी फीलिंग को मारना है। अगर मेरे साथ भी तुम पहले की ज़िंदगी जैसे घुटोगी तो मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में होने का क्या फ़ायदा होगा शनाइल? वो थोड़ा ब्लश की और नज़र झुकाई। ये बातें फिर कर लेंगे ना अभी गेस्ट। शनाइल ने फरार करना चाहा। यू आर माई ओनली वन स्पेशल गर्ल। ओके, पहले ही तुमने बहुत बदला है खुद को मेरे लिए। कम से कम अपने हक के लिए बोलना और चाहना मत छोड़ना। मार डालूंगा तुम्हें। वो उसके रोब भरे ताकीद से अटे जुमलों पर महकते गुलाब सी हंसी फौरन जमशेद की गाल चूमी, मोहब्बत की नरमी अता करते। बिना मेरे कहे इतना सब जानकर मार ही तो डाला है। आई प्रॉमिस मैं दूर दूर नहीं जाऊंगी। तुम मेरी शुगर पाई हो समझे। इसे वापस पहले सा पाया जमशेद ने उसकी खिलखिलाती मुस्कुराहट चूमी, बेहद रगबत से गाल छुए, फिर नोज टिप पर प्यार किया। तो फिर इस शुगर पाई को खाती रहा करो, गलने सड़ने के लिए छोड़ना नहीं। वो उसकी मानी हिस ताकीद पर गुलाबी गुलाबी हुई। तुम्हें मैं गर्म हवा न लगने दूं, गलने सड़ने की नौबत तो मेरे मरने। इससे पहले वो बात पूरी करती, वो अंगूठे की पोर की दबाव से उसकी लिप्स लॉक कर गया। तुम मुझसे पहले नहीं मरोगी, मेरी हर दुआ में ये नुक्ता दर्ज है। इसलिए मेरे सामने ऐसी बात भी करती हो तो मेरा दिल सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। वो तंबीह करता, साथ साथ अफसुर्दा हुआ। वो उसके अंगूठे की पोर को चुमती, उसका हाथ जकड़ कर हटाए, गहरा सांस खींचे, उसके चेहरे के करीब चेहरा लाई। मैं इन सैकड़ों टुकड़ों पर वारी जाऊं, ओके नहीं कहूंगी, लेकिन तुम ये दुआ करना आपसे, हम 60 टिकट कटवाएं, और वो भी अच्छा खासा साथ जीकर, कम से कम 70-80 साल, ओके ना? उसकी ताकीद पर मुस्कुराता सर हिला गया। इंशाल्लाह। एक सीक्रेट बताऊं? वो उसके चेहरा दूर करने पर बेचैन हुआ। मुझे लगता था तुम्हारे चेहरे पर एक डिम्पल है, पर एक नहीं, दो हैं। वो हैरान सा हंसी। हैं? शनाइल का है क्यूट था, एक गाल पर एक तोड़ी पर। जब तुम बहुत ही खुशी से मुस्कुराती हो तब ये गाल वाला शो होता है। उसकी एग्जामिनेशन पर फिदा हुई। बहुत ज़्यादा होश में बस तुम्हारे साथ ही हुई हूँ, मेरी दुनिया जो तुम हो। उसके लाड उठाए, उसकी ठोड़ी चूमने लगा, जिसकी गुदगुदाहट हर दूसरे लम्ब से कवी थी। दम लगाया था शायद। वो उसके याद कराने पर उछल कर खड़ी हुई। उफ जिम, हलवा बन गई होगी बिरयानी। तुमने ये कौन सा बदला लिया मुझसे? या अल्लाह, मेरी बिरयानी बच गई हो।
तुम दबा कर वो दौड़ी तो जमशेद भी शर्ट पहनता जब तक पीछे ही गया। वो मुस्कुरा कर अपनी बच जाती बिरयानी की खुशबू पर फ्लैट हुए जा रही थी। जिम, खुशबू देखो। उसके अकब में से हिसार गया तो शनाइल ने मुखातिब किया, मगर जमशेद ने शनाइल की गर्दन की खुशबू इनहेल की, देख ली और चुरा भी ली। जाकर तुम भी चेंज कर लो, ये बर्तन मैं धोता हूँ। जमशेद ने इसे बाजू से पकड़कर साइड किया और वाकई शनाइल ने कबाब और मीठे में ज़ाफ़रानी खीर बनाई और अब थक गई थी कि बर्तन धोने अजाब लग रहे थे। तुम्हारे हाथ ड्राई होकर सख्त हो जाएंगे, मैं खुद करती हूँ। वो इसे इतनी सख्त तकलीफ से रोकना चाहती थी। तुम्हें हमेशा प्यार से छुएंगे, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं हूं ना। उसके प्यार से समझाने पर जज्बाती सा हुई और उसके कांधे पर थोड़ी रखती उसकी कान की तरफ झुकी। लव यू जिम कहकर वो पलटी और किचन डोर तक ही पहुंचे। जब जमशेद के जवाब ने से दूर जाते कदम रोके। आई लव योर प्रेजेंस, वो गर्दन घुमाता इजहार में कंजूसी ना करते बोला, जबकि शनाइल ने तायद वसूलते ही कदम रवा किए। जमशेद ने तमाम बर्तन वॉश किए, होल्डर में सेट किए और जैसे ही किचन टिश्यू पेपर खींचकर हाथ ड्राई किए, डोर बेल बजी। आ गया वीआईपी कपल। जमशेद ने किचन से निकलते बाहर का रुख करते जाकर डोर खोला तो पहली नज़र सलवा पर गई, जो मुस्कुराती हुई दिल तक शादमानी उतारती अंदर आई। और जमशेद ने उसके सर पर हाथ रखते छोटा होने के बावजूद प्यार से खुशामदीद किया, जबकि यजदान ने तो नरमी से जमशेद को गले लगाया। लगा आए तुम लोग बेल्जियम में आग। जमशेद ने दोनों को एक से ब्लैक कलर्स आउटफिट्स में देखे, शरीर से सताइश की, क्योंकि दोनों ही इंतहा के पुरकशिश और वायबी लग रहे थे। तुम इनडायरेक्टली हमें हॉट कपल कह रहे हो ना बच्चे। यजदान और सलवा को साथ ही लिए वो सिटिंग एरिया की तरफ बढ़ा। यजदान के सवाल पर मौसूफ मुतबस्सम होते आंखें विंग करते मुस्कुराए। वो तो आप दो हैं ना यजदान भाई, लेकिन अब आपसे ज़्यादा सलवा बाजी प्यारी है मुझे। जमशेद तक सो नफल की बात सुखी नहीं पहुंचा रखी थी, तभी तो सलवा ने ज़रा आइब्रो चुकाते दोनों को घूरा, जो अब काफ़ी अच्छे वाले बडीज बन चुके थे। अच्छा याद आ गया कि प्यारी हूँ, शुक्र है, वरना मुझे तो लगा तुम शनाइल के सिवा अपना नाम भी भूल गए। सलवा भी ज़रा बरहम हुई, जिस पर यज़दान और जमशेद दोनों मुस्कुराए। डार्क पर्पल कलर की खूबसूरत ड्रेस में बाल ढीले से बांधे, रफ मगर क्यूट होलिये में सोनाल की एंट्री ने गोया चार चांद लगाए। ये भूल कर तो देखे ज़रा, मैं कान खींचूंगी, भला बहनों को भी कोई भूल सकता है मेरी जान, और तुम जैसी प्यारी बहन तो नसीब वालों को मिलती है। सलवा हंस कर उठी तो दोनों गले लगकर जैसे मिली। जमशेद और यजदान को लगा ये बिछड़ी रूहों वाला मामला है। शनाइल कैसी हैं आप, यू लुक सो प्रिटी। बल्कि बल्कि आप दोनों एक साथ आंखों की ठंडक लग रहे हो। सलवा ने भी दिल में दबी सारी मोहब्बत ही निछावर कर दी। थैंक यू, और तुम सुखी का सुख हो तो एक्स्ट्रा प्यारी मुझे। हैव अ सीट। और बई खूब तबाहियां मचाई फिर तुम दोनों। बहुत मुबारक हो सुखी तुम्हें अपनी कामयाबी पर। शनाइल ने सुखी के पास जगह संभाली, जबकि सलवा जमशेद के साथ बैठे मुस्कुराई। थैंक यू शन्नो, बस यार घूम घूम कर थक गए, तुम दोनों को भी मस्ट विजिट करना चाहिए। ज़रा सेट हो जाओ तो तुम दो का हनीमून मैं ही अरेंज करता हूँ। यज़दान ने भी माहौल मज़ीद दोस्ताना किया। इंशाल्लाह मेरे लिए तो हर वो लम्हा हनीमून है जब ये मेरे साथ होता है। अब तो बस मुझे इसकी सुगर वाली बीवी और इसके पेरेंट्स की अच्छी बहू बनना है बस। शनाइल ने भी उनसीयत से अपने हैंडसम को तकते जवाब दिया, जबकि यजदान और सलवा दोनों ही फिदा मुस्कुराए। तुम ऑल रेडी हो। यजदान का ये यकीन खूबसूरत था। बिल्कुल, मुझे तो इन 2 दिनों में ही आपके दिल से प्यार हो गया था शनाइल। जब आप हमारे घर रही, फिर ये तो बहुत दिनों से आपके साथ रह रहा है। सबसे बड़ी बात चच्ची और चाचू की तुम दो के लिए मोहब्बत। उफ, जब अब्बा जी ने मुझे बताया ना कि वो तो तुम दोनों के लिए प्यार से भर गए, मैं तो हवा में उड़ रही थी। सलवा की चहकती हुई मुस्कुराहट और इतनी मोहब्बत पर शनाइल ने इसको प्यार भरी स्माइल दी। मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था इन्हें, तुम दो की वजह से मेरी ब्यूटी उड़कर हिलाओं में चली जाती ना, तो अलग से पीटता मैं बारी बारी तुम दो को। दान ने माहौल में एकदम ही शरारत खोल दी। सब ही हंस दिए। डिनर लगाने शनाइल किचन गई तो सलवा ने उसकी मदद की। चारों ने यूं ही हंसी और शरारत के संग डिनर किया। यजदान और सलवा अपने यहाँ आने के फैसले पर बहुत मुतमईन और खुश थे। दोनों को वो लोग रोकना तो चाहते थे, पर यजदान की एक अहम मीटिंग थी, तभी उसे सलवा के साथ निकलना था, क्योंकि उसके बाद उनका ज़रा दुबई घूमने का प्लान था। मज़ीद डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि आगे ही 2 वीक से सलवा की क्लासेस शुरू थी, पर वो मोहतरमा सैर सपाटों में बिजी थी। 8 तक शनाइल और जमशेद ने दोनों को सी ऑफ कर दिया। मैं धो दूँ बर्तन। शनाइल ने समेटे किचन को, पहले तो आकर प्यार से देखा, फिर जो डिनर में यूज़ थोड़ी सी प्लेट्स और बर्तन थे इन्हें देखे वो समेटने लगी। तभी अक्स से बाजू उसकी पेट पर जकड़ते जमशेद ने उसकी दाएं गाल चूमते ऑफर की, तुम बस मुझे देखो। उसके हिसार में ही डिशेस वाश करती धीमा धीमा मुस्कुराई, क्योंकि जमशेद के दिल की धड़कन इसे सुकून देती थी। तुम ऑलरेडी बहुत सुगड़ हो चुकी हो, यहाँ तो ठीक, लेकिन पाकिस्तान जाकर मैं तुमसे इतने काम नहीं करवाऊंगा।
मैं तुम्हारे लिए हेल्पर रखूंगा। अम्मा भी खुश। वैसे भी काम से काफ़ी चिढ़ती थी वो। जमशेद की एक तीर से दो निशाने लगाने वाली चालाकी पर वो गहरा मुस्कुराती ज़रा चेहरा उसकी तरफ फेर गई। तो ये तो अम्मा वाला लव हुआ ना। उसकी शरारत पर आमादा होने पर गिरफ्त मजबूत कर गया। लव वाले सारे मामला बस तुमसे जुड़े हैं, उनके लिए मोहब्बत, अकीदत और एहतराम वाली है। तुमसे जुड़ा हर मामला बहुत सुकून वाला है। वो इतने जामे और तमानियत बख्श अंदाज में ये फ़र्क समझा देगा, शनाइल ने हरगिज़ ना सोचा था। तुम्हें मेरे पास सुकून मिलता है। वो डिशेस वॉश कर इसके हिसार में घूमी और गीले हाथ जमशेद की वाइट शर्ट पर जमाते लबों को हिसारने वाली मुस्कुराहट समेत बोली, तुम्हें क्या लगता है वो दुगनी महबूबियत में मान सा और ढेर लाया? मुझे बस तुम अपनी अमान में लगते हो। तुम्हारी इन 4-5 वीक्स में एक बार भी सांस नहीं रुकी, मेरे रोकने पर भी नहीं। यू नो वट, ठीक तुम हो रहे हो, लेकिन फील मुझे होता आ रहा है। हर गुजरते दिन में अपने अंदर की टूट फूट की मैं कमी महसूस करती आई हूँ। जैसे तुम्हारा ज़िंदगी की तरफ आना मेरे लिए भी ज़िंदगी के वजूद पर यकीन लाने सा है। अपना सुकून तो सबको अजीज़ होता था, पर शनाइल ने अब बस जमशेद को ही दिलो जान के करीब रखा था। तभी वो अपने अंदर भी जमशेद को महसूस करती थी। इतनी अच्छी मत बना करो। आंखें सुकेरे लाड बड़ी वार्निंग देते जमशेद के सारे रंग निखर जाते थे। हाँ, क्योंकि इतनी अच्छी शनाइल आपसे सही नहीं जाती ना फिर मिस्टर हस्बैंड। चलो हटो मुझे। वो मजीद कुर्बत ना चाहते हिसार से निकलने लगी। जमशेद ने दोनों बाजू पकड़ते अपने सीने के करीब रोकते आंखें निकाली। क्या तुम्हें? वो बात काट गया। दूर नहीं जा रही पक्का? डरे मगर मनाते हुए लहजे में यकीन दिलाया। तब जमशेद ने गिरफ्त ढीली की। गुड गर्ल, आओ मेरे साथ और मुझसे दूर ना जाने पर रोशनी डालो। बिना शनाइल की सुने वो उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया और शनाइल की हंसी पीछे छूटते रास्ते का हुस्न बढ़ाती रह गई। क्या हो गया मेरे सोने को? डिनर से एकदम ही हाथ रोके लिज़ी रूम में आई तो दुराब भी पीछे ही आया। वो टॉवल से गीला चेहरा खुश करती वॉशरूम से कमरे में आई तो दुराब के बाजुओं में भरकर पूछने पर घबराया सा मुस्कुराई। ओ फैदर, डोंट कॉल मी दैट। इश्कम कहें फिर बताऊंगी। वो के बाद लाड से बाजुओं में कैद करती उसके सीने से लगी तो गैर मतवाजन दिल अपनी अव्वल ठहरी हालत में आने लगा। आजकल तुम छुई मुई हो रही हो ना, तभी मेरा दिल तुमसे लाड करने को चाहता है। लुक एट मी, क्या हुआ? क्यों डिनर छोड़ कर आई? मैं कुछ खुद बना कर दूं तुम्हें जो तुम्हें सूट करे। तुराब की सुई उसकी जर्दियों में ढली मुलायम सूरत पर अटकी थी। पकड़कर इसे खुद से दूर करते दोबारा सवाल किया, आपके वाइफ होने के और आपके दूसरे बेबी को होल्ड करने के साइड इफेक्ट शुरू हो गए ना हैदर? मुझे कुछ बनाकर ना दें, बस यूं ही मेरे पास रहें, ये मुझे सबसे ज्यादा सूट करेगा। लीजे की रंगत में वापस सुर्खी खुली पर दुराब चैन ना पा सका। मतलब मैंने जुल्म कर दिया तुम पर लीज़े? अभी से तुम्हारा ये हाल है, मैं आगे कैसे बर्दाश्त करूँगा? तुराब की जज़्बातियत से उसको देखने पर वो दोनों बाजू गर्दन में लपेट कर हँसी। अरे हमारा दूसरा बेबी 6 हफ्तों का हो गया ना, अपने होने का पता दे रहा है हैदर। आई लव दिस फीलिंग। जब बारान था मेरे पास तब मैं ये सब फ़ील और एन्जॉय नहीं कर सकी, लेकिन अब तो मेरे पास आप हैं, बारान भी है और इसकी मौजूदगी के बेशुमार लम्स। पहली लड़की थी जो बिगड़ती हालत पर होश थी। तभी तो द्राविड से नॉर्मल कहने या समझने की गलती ना करता, वो कुछ खास थी। तुम हरा दोगी मुझे तो बहस खत्म करता हूँ। ओके, मेरा बड़ा बेबी ऐसा क्या खाएगा जो तबीयत संभली रहे? आई थिंक तुम्हें मीट अच्छा नहीं लग रहा आजकल। वो लीजे की डाइट पर अभी से ध्यान दे रहा था और लीजे खुद को हासुल हास महसूस कर रही थी। मैं बड़ा बेबी नहीं, मैं आपकी छोटी सी लीज़े हूँ अभी। हाँ, 7 मंथ बाद आप मुझे बड़ा बेबी कह लेना। लीज़े के वापस सीने लगने पर वो मुस्कुराया। पर हलीमा अम्मी ने तो कहा था बारान के वक्त तुम बिल्कुल गोलू मोलू नहीं हुई थी, कहाँ छुपाया हुआ था इसे? क्या अब भी तुम वैसी ही स्मार्टू रहोगी? तो आपके सवाल पर वो हंसकर सामने हुई। अच्छा जी, हलीमा अम्मा ने आपको सब बता रखा है? वो थोड़ी जेलस हुई। ये तो कब का बता रखा है और वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। अभी भी कह रही थी देसी घी का बना कोई स्पेशल हलवा भेजेंगी लीज़े के लिए, लेकिन तुम भी खाना, देख लो। वो अपनी अहमियत शोही मारकर बताता हुआ क्यूट लगा। खुदा का वास्ता आप मत खाना, आगे ही बहुत एनर्जेटिक हैं आप। लीज़े के हफ़्त ज़दा होने पर दुराब मज़ीद शरारत पर उतरते अपनी बाजुओं का हाला मजबूत कर गया। तुम्हें हाथ लगाने की देर है, तुम मम्मी बन जाती हो, है ना? तुराब ने कान की लोश होते सरगोशी की। लीजे गुलाब होने लगी। ओ फैदर, हटे, मुझे फ्रेश एयर लेने दे। लीजे ने इसे गोटते हिसार में शर्म से फड़फड़ाते कहा, मैं देता हूँ ना फ्रेश एयर। तुराब की चीजी लाइन पर वह हंसती हुई मुंह उसके शाने में छुपा गई। रियल वाली फ्रेश एयर जल जाएगी। ओके, मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज़। लीजे की क्रेविंग सुने हुए एक नज़र से एक बाहर गिरती भयानक ठंड पर डाले वापस मासूमाना सा घूरा। इस ठंड में आर यू क्रेजी?
वो सच में हैरान था। नो, आई एम लीजे नूर, वो भी मज़े से जवाब देती थोड़ी डीठ लगी, जिस पर दोनों ही हंस पड़ते, साथ ही वापस बाहर आ गए। जहाँ लीजे को वापस मुस्कुराता देखे सबको ही तसल्ली मिली। दुबई में ठंड अभी भी ना थी, हालांकि रातें खूबसूरत थी। यजदान अपनी मीटिंग मुकम्मल करते होटल के रूम में आया तो सलवा को बिना चेंज किए ही विंडो खोलकर खड़ा देखे मुस्कुरा दिया। रात के 2 बजे थे, पर सलवा का उसके लिए हर रात की तरह जागना जनाब में मोहब्बत और बेखुदी से भरी सरशार रूह फूंक गया। जानती हैं, जितना भी थक जाऊं, रात को आपका मेरे लिए मुंतजिर सरापा सारी थकन उतार देता है। मेरी ब्यूटी आज एक्स्ट्रा खुश है ना? अगब से बाजू और सीने की मिलती मजबूत आसूदगी परवर अमान पर वो सुखी के सहारे रह जाती। मदहोश सा मुस्कुराई। क्यों ना खुश होती, बहुत से मुस्कुराते गुदाते शबो रोज, और आज फिर जमशेद और शनाइल को साथ देखने की खुशी से भरपूर मसरूर किए हुए थी। इन दो को खुशबिल के राजी और महफूज देखकर दिल खुश हो गया। आपकी दोस्त है ना वो, और जमशेद मेरा भाई। कुछ रिश्तों के साथ हम दिलो जान से जुड़ जाते हैं सुखी, अकेले वो शायद इतने अहम ना होते जितने जुड़कर हो गए। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इन चंद हफ्तों जिंदगी को जितना खुलकर जिया, ऐसा बस सोचा ही था। ऊपर से अब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, मैं अपनी स्टडीज पूरी करूंगी, फिर हम साथ जॉब करेंगे। ओ, तो इतने सारे सुख गिनवाती इतनी प्यारी लगी कि यज़दान की रग रग में शादमानी और निशात सरायत कर गया। वो इसे अपने हिसार में पलटा कर रूबरू लाया। मुझे मत भूल जाइएगा, आपकी तवज्जो और मोहब्बत का वाहिद तलबगार हूँ, जिसकी ये तलब आखिरी सांस तक हर लम्हा भरने वाली है। वो ऐसे तमहीदें हमेशा बांधता था और सलवा इसे हमेशा लाजवाब करती थी। आपको कैसे बोल सकती हो सुखी, ये सब कुछ मेरे हाथ में आपने ही तो थमाया है कि मैं जब चाहे खुश हो सकती हूँ। इतराफ़ात करने में अब माहिर हो चुकी थी। सुखी की गुर्बत, उसका साथ, इन दो का हर तरह आगाज पाकर जौबन पर जाता रिश्ता अपनी पूरी रानाइयों समेत हसीन होता जा रहा था। खुशी का जज्बा बना ही आपके लिए है मेरे नज़दीक। बाय द वे, आज तो आप काफ़ी थकी थी ना? फ्लाइट ली हमने इतनी लंबी, सो सकती थी, मगर आपने तो रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। 2 बज गए मुझे मीटिंग से फ्री होते हुए। वह ऐसे सवाल करके सलवा के दिल में दबे सारे जज्बात उबार देता था। आपको किसने कहा कि मेरी थकन सोने से उतरती है? वो मोहब्बत में चोर लहजा लिए मुस्कुराई। यजदान की आंखों में खुमार उतरा। फिर कैसे उतरती है? वो ग्रिप मजबूत करे सलवा की तौबा शिकन खूबसूरती में गुम होते बोला। आपके बहकने से वो बिना सोचे सरगोश शयाना अदाओं से सुखी के अंदर बाहर हलचल ही तो बर्पा कर गई। अल्लाह, ऐसे करेंगी तो मैं आपको अपनी नज़दीकी के साइड इफ़ेक्ट से ही मार डालूंगा। वो इसे डरा रहा था, जो ऑलरेडी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार फिरती थी। मरने से डर नहीं लगता सुखी, आपके बहुत करीब आकर दूर जाने से लगता है। वो भी थकन को अलग तरीके से उतारने की मुतमन्नी थी। कौन काफिर दूर जा सकता है आपसे? लेकिन आप बहुत नाजुक सी हैं सलवार, रोज रोज सितम नहीं डाल सकता। यजदान ने शराफत से लिए सलवा के जज्बात को समेटना चाहा। जबरदस्ती के शरीफ बनकर आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो रूठे लहजे में मुंह फुलाती बोली। यजदान हंसा। मन मर्जी वाला बेशर्म आपको आधा कर देता है ना, तभी यजदान के फरार किसी काम ना आते थे। मुझे पूरा रहना कुछ पसंद भी नहीं। उसके सीने में सिमट गई। आपको जो पसंद है वो जानता हूँ, पर अभी बहुत नींद आ रही है। वो वापसी की फ्लाइट है, रहम खाएं अपने थके टूटे सुखी पर। वो उसकी थकन वाले रोने पर दबा दबा मुस्कुराई। वो सलवा से भागता एक्स्ट्रा प्यारा लगता। अच्छी बीवी नहीं होना, आपकी नींद तक उड़ानी नहीं आई मुझे अभी तक। वो सामने होती गाल फुलाकर रूहान सी हुई। नींद क्या, भूख प्यास सब उड़ा देती हैं, इतनी अल्कोहलिक हैं। उसके गुलाबी होंठों पर अबर सा निछावर होता। उसकी सफेद गर्दन का एक एक खित्ता तस्खीर करने के बाद उसकी ब्यूटी बोन के पास लम्स बिखेरता। अपनी झुकी गर्दन उठाकर सलवा की जबीं चूमते इसमें ढेरों प्यार भर गया। सो जाएं, आपसे खतरे की बास आ रही है। सलवा ने फौरन से बेकाबू सुखी को समेटा और भाग निकली कि यजदान का धड़कने बेतरतीब करता देखना और कह कहा सलवा को सरता पैर हिसार में लिए और कहर डा गया। रही है, कैसी लगी प्यारी सी किस? अगली किस दिन का 2 कपल्स की स्पेशल होगी, फिर हम जाएंगे मजीद 7 मंथ आगे, 2 दिन एक साथ उसकी, फिर डायरेक्ट 2 साल आगे, और फिर एंड। ये आखिरी पार्ट्स आप सबकी फरमाइश पर दे रही हूँ, वरना नावल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं 64 पार्ट 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीछे अगर शोर सुनाई दिया तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शोर था यहाँ, तो फिर भी मैंने रिकॉर्ड की है। तो अब अच्छा सा तबसरा तो बनता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। दूसरा शराब सबको मुबारक हो, और अपनी स्पेशल दुआओं में अपनी राइटर को भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।